सब्सक्राइब करें टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल के आइकन को टेक वीडियोस हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इनकंडेसेंट बल्ब यानी कि जो पहले टाइम पे यूज करते थे हम, जो बल्ब हुआ करते थे, आजकल तो इनका यूज बहुत कम हो गया है। वो कैसे जलते हैं और लगातार क्यों जलते रहते हैं और फ्यूज क्यों होते हैं, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूं मैं। और ये कैसे काम करती है टेक्निक, इस सब के बारे में आपको समझाने वाला हूं। दिस इज अजीत, यू कीप वॉचिंग टेक्निक फीवर। दोस्तों, इनकंडेसेंट जो बल्ब होता है वो पुराने टाइम पे हम यूज करते थे। आजकल CFL आ गई है, LED आ गई है, लेकिन आज भी कुछ घरों में या फिर घर के किसी भी एक एरिया में वो बल्ब देखने को आपको मिल जाता है। वो किस तरह से जलते हैं, इसके पीछे क्या साइंस है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का जो स्पार्किंग होती है वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है और थोड़ी देर के बाद जो वो बंद हो जाती है। ये इसलिए होता है कि दो अलग अलग चार्ज के इलेक्ट्रिसिटी वायर आपस में टकराते हैं और वो जल के अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है और प्रोड्यूस होती है वहां पर रोशनी। वो जो दो वायर आपस में टकराते हैं वो होते हैं अलग अलग चार्ज के। एक नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है DC के केस में, और AC के केस में एक हो सकता है अर्थ का वायर और एक हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का वायर, या फिर दोनों वायर इलेक्ट्रिसिटी के हो सकते हैं डिफरेंट चार्ज के। तो वही सेम फॉर्मूला बल्ब के अंदर यूज होता है, उसमें दो वायर के थ्रू करंट पास किया जाता है। एक कॉइल होती है टंगस्टन धातु की, जिसको बोलते हैं हम फिलामेंट, जो आपने देखा होगा बल्ब के अंदर लगी रहती है रिंग के शेप में। जब उसके थ्रू करंट पास होता है तो वो ब्लो करती है और जलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो जलती ही क्यों रहती है, मतलब कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी में स्पार्किंग होती है, दो तार आपस में मिल जाते हैं तो वो तुरंत अलग हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है। जब भी हम किसी भी चीज को जलाते हैं वहां पर ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के जल जाने के लिए। जब दो तार आपस में मिलते हैं वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है तो वो वायर जो है आपस में जल जाते हैं और अलग हो जाते हैं। लेकिन बल्ब के केस में क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन उसको मिलती नहीं है, क्योंकि वो एक सिलेंड्रिकल शेप में, जो आपने देखा होगा ग्लास होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहती है। उसके अंदर ऑर्गन नाम की गैस होती है जो कि वहां पे कंप्लीटली ऑक्सीजन को निकाल देती है। जब और वहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो जलेगा नहीं, वो कंटिन्यूअसली आपको रोशनी देता रहेगा। अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाए एटमॉस्फेयर से, वातावरण से, तो वो जल जाएगा। 2 मिनट में लगाया बल्ब आपने, तुरंत वो जल जाएगा वहां पे। तो आपका जो बल्ब है वो वहां पे काम ही नहीं करेगा, बिल्कुल आपको रोशनी देगा नहीं। जैसे ही आप उसको वहां पे लगाएंगे और वो तुरंत जल जाएगा। इसके लिए वहां पर वो ऑर्गन गैस को डाला जाता है उस बल्ब के अंदर। अब बात आती है कि ये बल्ब फ्यूज कैसे होते हैं। फ्यूज होने के भी कई सारे रीजन होते हैं। जब बल्ब जलता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है तो एक टाइम के बाद में उसके अंदर लीकेज आ जाती है। जहां से वो जुड़ा रहता है, जो कांच का आपका होता है ग्लास, तो उसके अंदर जब लीक हो जाता है तो उसके अंदर जो है ऑक्सीजन चली जाती है। इसकी वजह से जो है आपका जो बल्ब होता है वो फ्यूज हो जाता है, यानी कि वो जल जाती है। उसकी जो टंगस्टन की जो वायर होती है, जो कॉइल होती है उसके अंदर, वो जल जाती है। दूसरा रीजन इसका ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। ऐसे में जो उसका जो टंगस्टन का वायर है, उसका जो हीटिंग पॉइंट है वो मेल्ट हो जाए, तो ऐसे में भी आपका जो बल्ब है फ्यूज हो जाता है। दोस्तों, यही सब चीजें थी जो मुझे आज के वीडियो में आपको बतानी थी कि बल्ब कैसे लगातार जलता रहता है, क्योंकि उसके अंदर गैस भरी होती है, और क्यों फ्यूज हो जाता है, क्योंकि गैस जो है लीक हो जाती है टाइम के बाद में, या फिर हाई वोल्टेज होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रीजन होता है इसके पीछे, क्यों जलता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इसी के साथ में मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।